मैंने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मेरे लिए इज्जत सब कुछ है, लेकिन जब बच्चे से गलती हो जाती है, भूले भटके हो गई कोई भी गलती, अब ये तो श्योर है कि वो आपको तो नहीं बताएगा, तो वो हेल्प मांगते हैं। आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली उनकी हेल्प करेगा? तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीजों में नहीं है। कोई खुद आपके पास आए, आपसे पूछे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जरूर बताइए। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा। कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाएं, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दे कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है। अर्जुन को, उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। मैंने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मेरे लिए इज्जत सब कुछ है, इसको खराब मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। बाप रे, ये बहुत जनरल बात है। चलिए मैंने माना इज्जत बहुत जरूरी होती है, ये बहुत बड़ा बैगेज। हाँ, ये बैगेज आप सोचिए कि इंसान तो इंसान है और ये बात पेरेंट्स भी जानते हैं, गलतियां पेरेंट्स ने भी की होगी। लेकिन जब बच्चे से गलती हो जाती है, भूले भटके हो गई कोई भी गलती, अब ये तो श्योर है कि वो आपको तो नहीं बताएगा। That's true. क्योंकि अब वो इतना डर गया है कि अब मेरे पेरेंट्स को, तो उसको लगा कि उनको कुछ हो, है ना। आप समझ गया। हम ही कर लेते हैं अब जो उनको कुछ होने से पहले। चलिए ये नहीं भी हुआ कि कोई इतने तो स्ट्रांग है कि का रास्ता ना अपनाए, तो वो हेल्प मांगते हैं। आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली उनकी हेल्प करेगा? बाहर का इंसान, वो तो अपना फायदा भी लेगा। तो आपके बच्चे किस लेवल के हद तक जा सकते हैं सोचिए। कितना लोग उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना उनका फायदा उठा सकते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि वो आपको बताने से इतना डर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छी सीख दीजिए, आप संस्कार दीजिए, पर एक लाइन विश्वास का अंत में ये रखिए कि मैंने तुम्हें सब समझाया, तुम सोच समझ के काम करो, गलतियां कम से कम करो, लेकिन अगर हो भी गई तो मेरे पास आना, मैं संभाल लूंगा, मैं बचा लूंगा हर चीज से तुमको। ये विश्वास जिस दिन पेरेंट्स ने बच्चों के मन में डाल दिया, आई डोंट थिंक कि बच्चे गलतियों से इतना डरेंगे जितना वो आज डरते हैं, गलत स्टेप्स उठाते हैं, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, लोग उनका फायदा उठाते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन उनका और उनके पेरेंट्स के बीच का वो विश्वास जाग जाएगा वापस। ना तो पेरेंट्स बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग जमीन को मारने लगते हैं, लाइक कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो जरूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। अपना 100% दो उस रोल को निभाने में, तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो। लेकिन जो एक दिमाग में एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं है। ये सब चला जाएगा एक दिन, और जाता ही है। हमने कई जिंदगियां देखी है ऐसी।
फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए। तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो, तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी, दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में, लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सजा मिलेगी। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आप या तो कहते हैं ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यही आती है, कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो, कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं, तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीजों में नहीं है।